स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते। तत्रापि अर्थालङ्काराणां निरूपणम् इदानीं जायते। तत्र उपमायाः इदं प्रथमतया निरूपणं प्रस्तौति आचार्य जगन्नाथः। तत्र स्वीयं लक्षणम् अभिमतं यदस्ति तदभिधा उक्त्वा पुनः समन्वयं च प्रदर्श्य इदानीं चित्रमीमांसायाम् आचार्य अप्पयदीक्षितानां यल्लक्षणमस्ति उपमायाः तस्य लक्षणस्य दुष्टत्वं प्रकाशयति पण्डितराजः। तत्रैव अस्माकं पाठः प्रवर्तते इदानीम्। अस्तु, अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति अथ यदि वर्णन विषयीभूतं। तो बात ये चल रही थी कि आप माने आचार्य अप्पय दीक्षित जो सादृश्य वर्णन रूप उपमा को मानते हैं। तो भैया आपसे पहला प्रश्न तो यही है सामान्य कि वर्णन जो होता है वह तो शब्दात्मक होता है। तो वर्णन के शब्दात्मक विलक्षण शब्दात्मक होने के कारण पहली बात तो ये है कि उसमें शब्दवाच्यता नहीं आएगी, और अगर शब्दवाच्यता नहीं आएगी तो उसकी अर्थालंकारता की सिद्धि कैसे होगी। तो पहला दोष तो यही बता रहे हैं। पुनः दूसरा दोष ये है कि आपने उसमें जो अव्यंगित्वादि विशेषण दिए हैं वे व्यर्थ हैं, क्योंकि सादृश्य कभी भी व्यंग्य या लक्ष्य नहीं होता है। वह तो सादृश्य वर्णन जो होगा वो तो वाच्य ही होगा। इस प्रकार से गत पाठ में हमने दोषों की प्राथमिक मीमांसा की थी आचार्य अप्पय दीक्षित के उपमा लक्षण में। अब ये कहते हैं अथ यदि वर्णन विषयीभूतं तादृश सादृश्यम उपमा इत्युच्यते। अब आप अगर ऐसा कहेंगे कि वर्णन का विषयीभूत जो सादृश्य है वो उपमा है तो समस्या नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के सादृश्य को तो सभी मानते ही हैं आचार्य उपमा अलंकार। जैसे पंडितराज स्वयं भी सादृश्य को उपमा कहते हैं, विश्वनाथ आचार्य भी यही कहते हैं, आचार्य मम्मट भी यही कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि वर्णन का विषयीभूत जो सादृश्य है वह उपमा है, ऐसा हमारा अभिप्राय है लक्षण वाक्य का, तो कहते हैं तदा। तो फिर सुनिए, ऐसा कहने पर भी दोष आएंगे। क्या दोष आएगा? तदा यथा गौस तथा गवयः। ठीक है, उपमिति जो प्रमाण होता है, उपमान प्रमाण होता है, उपमिति एक ज्ञान होता है। न्याय शास्त्र में 4 प्रकार के जो प्रत्यक्ष बताए गए हैं उसमें से ज्ञान बताए गए हैं, उसमें से प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, उसमें से एक बोध होता है उपमिति। तो उपमिति में प्रमाण होता है उपमान। उस उपमान, वह उपमान वाक्य इसी प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए सादृश्य तो है, वर्णन विषयीभूत सादृश्य तो है, लेकिन यह वाक्य उपमा अलंकार नहीं है, क्योंकि ये लौकिक सादृश्य है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि वर्णन विषयीभूत सादृश्य को हम उपमा कहते हैं, तब तो यथा गौस तथा गवयः इत्यादि जो लौकिक सादृश्य परक वाक्य हैं उनमें भी उपमा अलंकार के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। तो ऐसा आप नहीं कह सकते, पहली बात तो ये। और दूसरा एक शास्त्रीय उदाहरण भी देते हैं, कालोपसर्जने च तुल्यम इत्यादावपि। अस्तु, अष्टाध्यायी में यह सूत्र है। वहाँ पर आचार्य पाणिनि प्राचीन आचार्यों के जो वचन हैं उनको लेकर के कुछ विधान कर रहे होते हैं। तो एक सूत्र वो बनाते हैं इस सूत्र से पहले, हाँ, और उसमें अशिष्यत्व का विधान करना है उनको कि चूंकि ये बातें प्राचीन आचार्यों ने कह दी हैं, इसीलिए इन बातों में अब शिष्यत्व नहीं बचता है, अर्थात इदम नानुशासनीयम मया, ऐसा बोध कराना है उनको।
तो उसके लिए वो सूत्र लिखते हैं। देखिए, प्रधान प्रत्ययार्थ वचनमर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, ऐसा सूत्र है। ठीक है, प्रकृत्यर्थ की अपेक्षा प्रत्ययार्थ में जो प्राधान्य है वह अन्य प्रमाण से ही सिद्ध है, अर्थात लोक प्रमाण से ही सिद्ध है, ऐसा अभिप्राय है सूत्र का। ठीक है, जैसे गंगायाम, यहाँ पर क्या है, प्रकृत्यर्थ है भगीरथ रथ का तावच्छिन्न जल प्रवाह, और प्रत्ययार्थ है अधिकरणता। प्रकृत्यर्थ और प्रत्ययार्थ ऐसे समझने चाहिए कि कोई भी पद होता है संस्कृत में, उसके दो भाग होते हैं, एक उसका प्रकृत्यंश होता है और एक उसका प्रत्ययांश होता है। प्रकृत्यंश में जैसे कोई भी हम पद लेते हैं, राम, हाँ, तो राम यह जो सुबंत है, वो जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं आप, वह प्रकृति है उसकी, और उसमें सु प्रत्यय का योग हुआ है, तब जाकर के वो राम है ऐसा पद बना है और उसमें प्रयोगार्हता आई है। तो प्रकृत्यर्थ का अन्वय प्रत्ययार्थ में होता है और प्रत्ययार्थ ही प्रधान होता है, ऐसा नियम है। तो बोल रहे हैं अन्य प्रमाणत्वात्, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक लोक प्रमाण से भी है और प्राचीन आचार्यों के सिद्धांतों से भी वो सिद्ध है। ठीक है, तो अब उसमें अशिष्यत्व है, तद विषयक अशिष्यत्व है हमारा, हमें यहाँ पर पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकृत्यर्थ की अपेक्षा जो प्रत्ययार्थ होता है वह प्रधान होता है, ऐसा इस सूत्र में बताया इन्होंने। ठीक है, पहले अध्याय के दूसरे पाद के 56वां सूत्र है ये। उसके तुरंत बाद ये लिखते हैं कालोपसर्जने च तुल्यम। ठीक है, काल और उपसर्जन भी कैसे होते हैं, तुल्यम, तो प्रधानम। ठीक है, यह अर्थ इनको यहाँ बताना है कि जैसे प्रकृत्यर्थ की अपेक्षा प्राधान्य प्रत्ययार्थ में होता है, उसी प्रकार से काल और उपसर्जन जो होते हैं उनमें भी प्राधान्य होता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर इन्होंने तुल्यम का प्रयोग कर दिया। ठीक है, पाणिनि ने। तो अब यहाँ पर भी सादृश्य तो है ही, प्रत्ययार्थ वचन सादृश्य जो है अशिष्यत्वादि धर्म के द्वारा है ना, जैसे प्रत्ययार्थ का प्राधान्य कथन अशिष्य है, उसको नहीं बोलना चाहिए, वो सिद्ध है, उसी प्रकार से अशिष्य है काल और उपसर्जन की प्रधानता का निर्वचन। ठीक है, तो यहाँ पर सादृश्य दिखा रहे हैं पाणिनि जी। ठीक है, प्रत्ययार्थ वचन का जो सादृश्य है वो काल और उपसर्जन में है, यानी प्रत्ययार्थ वचन जो है वो उपमान है और ये दोनों उपमेय हैं। ठीक है, अशिष्यत्वादि साधारण धर्म है। तो यहाँ पर भी देखिए वर्णन विषयीभूत सादृश्य तो है, लेकिन चमत्कारी सादृश्य नहीं है। लेकिन आप तो केवल यही बोलते हो कि वर्णन विषयीभूत जो सादृश्य है वह उपमा अलंकार है। तो आपका ये जो परिष्कृत लक्षण है उसका लोक में भी बाध हो रहा है, माने उपमा लक्षण की लोक में भी अतिव्याप्ति हो रही है, गौस तथा गवयः इत्यादि प्रयोग में, और शास्त्रीय जो पक्ष है, दृष्टांत हैं, उनमें भी आपके उपमा लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। अतः इत्थम परिष्कृतमपि लक्षणं न अदुष्टम इत्थमत्र अभिप्रैति पंडितराजः पश्यन्तु। अशिष्यत्वादिना प्रधान प्रत्ययार्थ वचन सादृश्यस्य अत्रापि प्रतिपादनात्। हाँ, अशिष्यत्वादि समान धर्म के कारण, अशिष्यत्वादि साधारण धर्म के कारण जो प्रधान प्रत्ययार्थ वचन निरूपित सादृश्य है, ध्यान दीजिए, जो भी उपमान होता है ना, उपमान के बाद हमको निरूपित लगाना चाहिए सादृश्य बोलते समय। ठीक है, जैसे चंद्र निरूपित सादृश्यम मुखे अस्ति, तो ऐसे ही यहाँ पर किसका सादृश्य किस में आ रहा है, तो पहला जो सूत्र है प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम इत्यादि,
उसका सादृश्य द्वितीय सूत्र में आ रहा है। तो वही बता रहे हैं, प्रधान प्रत्ययार्थ वचन जो है वो यहाँ पर उपमान है, तन्निरूपित सादृश्य जो है वो काल और उपसर्जन में आ रहा है। ठीक है, और सादृश्य का वाची शब्द भी तुल्य शब्द वहां पर है। तो इस प्रकार से सादृश्य का प्रतिपादन होने के कारण अष्टाध्यायी के सूत्रों में भी उपमा लक्षण की यदि व्याप्ति माननी होगी, वे भी उपमा के उदाहरण सिद्ध होंगे। और लोक में भी यथा गौस तथा गवयः इत्यादि वाक्यों में उपमा लक्षण की यदि व्याप्ति होगी। अतः पुनः समाधेयं लक्षणम उपमायाः। अस्तु, तो फिर बोलते हैं उसमें, आप आचार्य अप्पय दीक्षित के मत से बोल रहे हैं कि देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कालोपसर्जने में, उसमें हम आपको समाधान दे रहे हैं। देखिए, हमने एक अपने लक्षण में पद दिया है, लक्षण घटक है अदुष्टम, ऐसा दिया ना, अदुष्टम। इनका लक्षण देखिए, उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत सादृश्य वर्णनम अदुष्टम अव्यंग्यम उपमालंकारः। अर्थात जो सादृश्य है उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो उपमालंकार बनेगा। तो अब आचार्य अप्पय दीक्षित के मत से समाधान दिया जा रहा है कि भैया यहाँ पर तो दोष है, कालोपसर्जने तुल्यम में दोष है। क्या दोष है? तो तुल्यम ये जो शब्द है सदृश का वाची, वो उसमें एक वचन है, और जो उपमेय है दोनों उनमें द्विवचन है, वे प्रथमा के द्विवचन में है। ठीक है, तो वचन भेद का दोष है यहाँ पर। ठीक है, अत्र वचन भेदस्य दोषस्य सत्वात् अदुष्टत्व विशेषणेन वारणम भविष्यति। कालोपसर्जने में जो आप उपमा लक्षण की व्याप्ति बता रहे हैं वहां पर तो वारण हो जाएगा, क्योंकि तुल्य शब्द जो सदृश को कह रहा है और जो सादृश्यानुयोगी उपमेय को कह रहे हैं, जो पद कह रहा है, उन दोनों में भिन्न वचन है। एकम पदम तत्र प्रथमायाः एकवचनस्य अस्ति, अपरम पदम च द्विवचनस्य अस्ति इति वचन भेद रूपस्य दोषस्य सत्वात् अत्र उपमालंकारस्य अति प्रसंगः न शंकनीयः। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर लक्षण में अदुष्टत्व को भी विशेषण बनाया है, दोषाभाव को, लेकिन यहाँ पर तो दोष मिल गया, वचन भेद रूप दोष मिल गया है, तो इसीलिए लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। इति नवाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन भेद कोई ऐसा दोष नहीं है जिसके कारण बोध में समस्या हो। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वचन का विपरिणाम करके अर्थ का लाभ होता है प्रमाता को। ठीक है ना, वही कहते हैं एतद् वाक्य उपप्लुत वाक्यांतर प्रतिपादित एकोपमेय के सादृश्ये। आप इसमें क्या करेंगे, इस वाक्य से वचन विपरिणाम करके वाक्यांतर का सृष्टि की जाएगी, प्रमाता ऐसा करता है। ठीक है, ऐसे स्थलों में, और फिर उन कल्पित वाक्यों से, इस वाक्य से कल्पित जो वाक्य हैं उन वाक्यों के द्वारा जो एकोपमेयक सादृश्य होगा, है ना, अर्थात एकम उपमानम यस्य तत्सादृश्यम एकोपमेयकम सादृश्यम, तो उसमें वाक्य कैसे बनाने होंगे। देखिए, इदानीं वाक्यमस्ति प्रधान प्रत्ययार्थ वचन वचनेन कालोपसर्जने तुल्यम, ऐसा वाक्य बन रहा है। तो इसमें समस्या हो रही है वचन भेद के कारण। तो उसमें ऐसा करेंगे, इस वाक्य से दो वाक्यों की कल्पना करेंगे जहां पर एक ही उपमान को लेना है। तो कैसे बनाएंगे, प्रधान प्रत्ययार्थ वचनेन कालः तुल्यः, ऐसा। ये एक उपमा हो गई।
दूसरी उपमा बनाएंगे प्रधान प्रत्ययार्थवचनेन उपसर्जनम तुल्यम। ठीक है, तो वचन का विपरिणाम करने से वचन भेद रूप जो दोष है वो तो नहीं रहेगा, और जब वो नहीं रहेगा तो एकोप में एक सादृश्य का लाभ हो जाएगा, तो तब तो वो दोष भी नहीं रहा जो आप दोष बता रहे थे। तो तब मान लीजिए अतिव्याप्ति तो हो ही रही है, क्योंकि सादृश्य सामान्य को ही आप यदि उपमा अलंकार कहेंगे तो सादृश्य सामान्य तो यहाँ पर भी है। एक सूत्र निरूपितम सादृश्यम अपरस्मिन् सूत्रे आगच्छति इति तत्तादृशस्य भवदविहितस्य निर्विशेषस्य सादृश्यस्य अत्र वर्तमानत्वात् सूत्रेष्वपि उपमालंकारस्य व्यवहारापत्तिः। अस्तु, एवमत्र आक्षेपः पंडितराजस्य अस्ति। फिर से उनके मत में समाधान देने का प्रयास करते हैं कि न चत्र उपमिति क्रियायाः निष्पत्तौ अपि न सादृश्य वर्णनम विषयस्य अचमत्कारित्वात्। हाँ, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते, आचार्य अप्पय दीक्षित को बोल रहे हैं पंडित राज, कि यहाँ पर भैया उपमिति क्रिया की निष्पत्ति तो हो रही है लेकिन सादृश्य का वर्णन नहीं हो रहा है। अरे वाह, ये कैसी बात है ना। उपमिति क्रिया निष्पत्ति तो हो रही है लेकिन सादृश्य का वर्णन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें भी यह है कि वहां पर उपमिति क्रिया निष्पत्ति मद ऐसा व्यवहार किया है ना, तो कदाचित ऐसा हो सकता है कि धर्म रह रहा हो, साधारण धर्म हो, उपमिति क्रिया निष्पत्ति मत्व। तो कह रहे हैं उपमिति क्रिया निष्पत्ति तो रहेगी लेकिन सादृश्य नहीं होगा। तो बोले सादृश्य के ना होने में प्रमाण क्या है? सादृश्यस्य अभावे अत्र किं प्रमाणमस्ति येन निश्चीयते भवता यत्र सादृश्यम नास्ति सत्यामपि उपमिति क्रिया निष्पत्तौ। तो कहते हैं विषयस्य अचमत्कारित्वात्, यतो हि अत्र विषयः अचमत्कारी अस्ति। एतत् सादृश्येन स्थलद्वये यत् सादृश्यमस्ति, या तो गौरीव गवयः यहाँ देख लीजिए, या तो कालोपसर्जने च तुल्यम इस सूत्र में देख लीजिए, दोनों ही जगहों पर जो सादृश्य है वो चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता है। तो विषय के अचमत्कारी होने के कारण हम ये निश्चय कर रहे हैं कि यहाँ पर सादृश्य का वर्णन तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि चमत्कार विषयक कवि व्यापारस्य एवं वर्णन पदार्थत्वात्। अब देखो इन्होंने क्या गेम बनाया है। अप्पय दीक्षित के मत में वर्णन पदार्थ को ही बदल दिया है ना। वर्णन पदार्थ क्या है? सादृश्य का वर्णन क्या है? तो कहते हैं चमत्कार विषयक। चमत्कारः विषयो यस्य, चमत्कार है विषय जिसका, ऐसा जो कौन? कवि का व्यापार। हाँ, उस कवि व्यापार की ही वर्णन पदार्थता कहनी चाहिए, अन्य की नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अत्र सादृश्य वर्णनाभावात् नायम उपमालंकारः अत्र केवलम उपमिति क्रिया निष्पत्ति जायते चेत जायताम नाम तेन किम। ठीक है, तो अब इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार सादृश्य पदार्थ को विवेचित कर दिया है। ठीक है, देखिए इति न वाच्यम, ऐसा आप नहीं बोल सकते, माने इस प्रकार का समाधान आप नहीं दे सकते कि सादृश्य वर्णन जो है वो चमत्कार विषयक कवि व्यापार ही है। कवि का ऐसा व्यापार जो चमत्कार को उत्पन्न कराए, उसी को हम वर्णन पदार्थ मानते हैं, और ऐसा वर्णन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सादृश्य का वर्णन नहीं है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। तत्र किम हेतुः इति इदानीम् उपपाद्यते पंडितराजेन पश्यन्तु। एवं ही चमत्कारित्वस्य लक्षणे अवश्यं निवेश्यत्वेन उपमिति क्रिया निष्पत्ति विशेषणस्य वैयर्थ्यात्। देखो भैया, दो बातें हैं।
अगर आपको चमत्कार इष्ट है सादृश्य ज्ञान से, तो वहां पर आपको प्रयोग करना होगा, लक्षण में निवेश करना होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते सीधा कि केवल लक्षण आप कुछ भी बोल दीजिए और उसके बाद आप ऐसे बोल देंगे कि हमारा अभिप्राय ऐसा है कि सादृश्य वर्णन जो है वो कवि का अलौकिक चमत्कार विषय जो कवि का व्यापार है वो सादृश्य, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपको चमत्कार को लक्षण घटक बनाना है तो आपको लक्षण में उसका निवेश अवश्य करना होगा, और अगर आप उसका निवेश करेंगे तो फिर आपकी जो उपमित क्रिया निष्पत्ति रूप विशेषण है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि बता रहे हैं, नहीं अनिष्पन्नम आपाततः प्रतीयमानम सादृश्यम चमत्कृतिमाधत्ते। क्योंकि जैसे ही आप ऐसा कहेंगे कि चमत्कारी सादृश्यम, वैसे ही ये बात सिद्ध हो जाएगी कि अगर ये सादृश्य चमत्कारी है तो जरूर यहाँ पर उपमित क्रिया की निष्पत्ति हुई है, क्योंकि अनिष्पन्न जो सादृश्य होता है वह चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, तो फिर आपका ये जो विशेषण दिया है आपने उपमित क्रिया निष्पत्ति मत्व रूप, वह भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अब आपको अपने लक्षण में चमत्कारित्व रूप विशेषण को अवश्य देना होगा। और जब आप ऐसा कह देंगे कि चमत्कारी सादृश्यम उपमालंकारः, तो आप ये समझिए कि जब भी सादृश्य चमत्कारी होगा तो वहाँ पर वह निष्पन्न सादृश्य ही होगा, अर्थात उपमित क्रिया की निष्पत्ति के बाद ही सादृश्य चमत्कारी हो सकता है। वही कहते हैं नहीं अनिष्पन्नम, अर्थात आपाततः प्रतीयमानम, सहसा प्रतीत हुआ जो सादृश्य है वह चमत्कृतिम न आधत्ते, वह चमत्कार का आधान नहीं करता, चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो फिर आपका ये जो विशेषण है उपमितिक क्रिया निष्पत्तिमत्व, वह भी व्यर्थ हो जाएगा। अस्तु एवं अत्र इतोपि दोष दर्शनम कारयति पंडितराजः। एवं द्वितीय लक्षणेपि निषेधा पर्यवसायित्वं निरर्थकम। और भैया देखो, ऐसा नहीं कि आपका पहला ही लक्षण दुष्ट है, आपने जो दूसरा लक्षण किया है स्वनिषेधा पर्यवसायी सादृश्य वर्णनम वा, वो भी निरर्थक है। ठीक है, विशेषण निषेधा पर्यवसायित्व, अर्थात जो सादृश्य अपने निषेध में पर्यवसित न हो, यस्य सादृश्यस्य पर्यवसानम स्वनिषेधे मा भूत् तादृशं सादृश्यम उपमालंकारः इति यद् द्वितीयं लक्षणमस्ति, तत्र सादृश्ये यद् विशेषणमस्ति स्वनिषेधा पर्यवसायित्वं तदपि निरर्थकं। किमिति तदुच्यते व्यतिरेके कमलादि सादृश्य निषेधस्य अन्वये च सर्वथा सादृश्य निषेधस्य चमत्कारितया तदर्थं सादृश्यस्य निरूपणमिति प्रागेव अविधानात्। हमने भैया अपने उपमा के लक्षण में पहले ही बता दिया है अपने पाठकों को कि केवल और केवल सादृश्य चमत्कारी होगा तभी वह उपमालंकार होगा, और चमत्कारी कब होगा? जब वो सादृश्य अपने स्वरूप में रहेगा, उसका निषेध हो जाए या और कोई गति हो जाए तो वहाँ पर उस सादृश्य की चमत्कारिता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं, देखिए व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, कमलादि सादृश्य निषेधस्य, व्यतिरेक अलंकार में जो उपमान होते हैं उनके सादृश्य का निषेध किया जाता है ना, प्रकृत में उपमेय में। और अन्वय अलंकार में क्या होता है, सर्वथा सादृश्य निषेधस्य, और वहाँ पर तो सर्वथा सादृश्य निषेध बताया जाता है कि एतत् प्रकृत पदार्थानुगुणः प्रकृत पदार्थानुरूपः
कश्चिद अन्यः पदार्थः जगति नास्ति इति प्राकृत सब्रह्मचारी अभाव रूपः निषेधः सादृश्यस्य भवति। ठीक है कि हम जिस पदार्थ का वर्णन करने जा रहे हैं इस पदार्थ का कोई प्रतियोगी नहीं है, सादृश्य प्रतियोगी नहीं है, ये बताना वहाँ पर प्रयोजन होता है। तो वही बता रहे हैं कि व्यतिरेक अलंकार में कमलादि पदार्थ के सादृश्य का निरूपण किया जाता है, असादृश्य का निषेध किया जाता है, और अन्वय अलंकार में सर्वथा निषेध किया जाता है सादृश्य का। अस्तु, तो उन दोनों की ही सर्वथा निषेध की और यत्किंचित पदार्थ प्रतियोगिक निषेध की चमत्कारिता होती है। अर्थात वहां पर सादृश्य चमत्कारी नहीं होता, अपितु सादृश्य से उत्पन्न जो होते हैं तो कौन है, सादृश्य से उत्पन्न होगा सादृश्य का निषेध, है ना, क्योंकि निषेध क्या है, अभाव है, और अभाव के प्रति प्रतियोगी जो होता है वो कारण होता है। ठीक है, तो सादृश्य का जो निषेध है वो चमत्कारी होता है। इसका मतलब सादृश्य तो चमत्कारी नहीं हुआ, तो जहां सादृश्य चमत्कारी नहीं होगा वहां पर उपमालंकार नहीं है। तो आपको ये जो विशेषण दिया है आपने स्वनिषेधा पर्यवसायित्वम, ये भी निरर्थक है, इसको देने की आवश्यकता नहीं है। वही कहते हैं तदर्थम सादृश्य से निरूपणम, क्योंकि उसी सादृश्य के निषेध के लिए वहां पर सादृश्य का निरूपण किया जाता है। ठीक है, वहां पर सादृश्य की कोई चमत्कारिता नहीं है। चमत्कार प्रयोजकत्वं तत्र सादृश्यस्य नास्ति अपितु तत्प्रतियोगिकस्य निषेधस्य तत्र चमत्कार प्रयोजकत्वमस्ति इति कृत्वा द्वितीय लक्षणे यद् विशेषणम् उपात्तमस्ति तदपि निरर्थकमस्ति। अस्तु, इत्यस्माकं प्रागेव अभिहितम्। किंच, और फिर थोड़ा बताते हैं, देखिए, तना भोगे पतन भाति कपोलात् कुटिलोलकः शशांक बिंबतो मेरौ लंबमान इवोरगः। अस्य पद्यस्य अर्थं भवन्तः परिचिन्वन्ति एव, अतः पुनः अर्थस्य अभिधाने वयं न गच्छामः, साक्षात् अत्र विषयमनुसरामः। अस्तु, तो यहाँ पर समझिए पंडित राज क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि उपमा जो है वो अलंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं वाक्यार्थ है। वाक्यार्थ माने प्रधान है। अच्छा, अलंकार कब बनता है कोई, है ना, तो वहाँ पर है ना आचार्य मम्मट के लक्षण में अलंकरोति क्रियापद है ना, अलंकरोति, तो उपमानुप्रास आदि उसके कर्ता हैं। अर्थात जब किसी अपने से अन्य को, अलंकार्य को वे सुशोभित करें, है ना, और जहाँ पर कोई अलंकार ही नहीं है स्वातिरिक्त, तो वहाँ पर वो अलंकार कैसे बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उपमा पदार्थ से अतिरिक्त कोई पदार्थ अलंकार्यतया उपस्थित नहीं होने के कारण उपमा ही यहाँ पर वाक्यार्थ रूपा है। वाक्यार्थ रूपा नाम प्रधानमस्ति, उपमा ही यहाँ प्रधान है। तो अगर ऐसा माने कि सादृश्य वर्णन ही उपमा है, माने ये बता रहे हैं कि जैसे आचार्य जगन्नाथ ने अपने उपमा लक्षण में वाक्यार्थोपस्कारकत्व का जो वो दिया है ना विशेष, तो आचार्य जगन्नाथ के लक्षण में वाक्यार्थोपस्कारकत्व रूप जो सादृश्य में विशेषण दिया था वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके ना होने से आचार्य अप्पय दीक्षित के लक्षण में जो हीनता है उसको प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, कि देखिए, और आप सारी चीज़ों को मान लेते हैं कि आपका लक्षण सही है, लेकिन एक और बात समझिए, स्तनाभोगे पतन भाति इत्यादि पद्य में जहाँ उपमा नहीं है अलंकार रूप में, वहाँ पर भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ये तो बोला नहीं है कि जहाँ पर उपमा किसी की शोभा कराए,
सादृश्य किसी की शोभा का हेतु बने। आप तो कह रहे हो कि सादृश्य उपमा अलंकार है, हम तो क्या कहते हैं, वाक्यार्थोपस्कारकम सादृश्यम, जो कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप तो ऐसा कुछ बोलते नहीं हो, आप तो केवल सादृश्य को उपमा मानते हो। तो आपने जितने विशेषण दिए हैं अव्यंग्यत्व दुष्टत्वादि, वो सब यहाँ पर सादृश्य में मिलने के कारण अस्मिन अनलंकारोपमा स्थले संतीति कृत्वा अत्र उपमालक्षणस्य अतिव्याप्तिर्जायते इत्यादौ मुख्य वाक्यार्थत्वेन अनलंकारभूतायाम उपमायाम अतिव्याप्ति ही। जो उपमा तो है यहाँ पर, लेकिन यह अनलंकार उपमा है, क्योंकि यहाँ पर अलंकार ये कोई इसके लिए नहीं है जिसकी ये शोभा करे। तो वाक्यार्थोपस्कारकत्वं प्रधानोपकारकत्वं अत्र उपमायां नास्ति इति कृत्वा अस्याः उपमायाः अलंकारत्वं न सिद्ध्यति। वही कह रहे हैं कि उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत् सादृश्य वर्णनस्य अदुष्टाव्यंग्यत्वस्य च अत्रापि सत्वात्। आपने जो चार बातें बताई हैं सादृश्य की, वो सादृश्य की चारों बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक तो उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत्व है, सादृश्य वर्णन है ही, और वह सादृश्य वर्णन अदुष्ट है और अव्यंग्य है। इव शब्द दिया हुआ है तो वाच्य है सादृश्य, कोई दोष नहीं है सादृश्य में, और उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत्व भी है। तो इस प्रकार से अनलंकार भूता उपमा जो है उसके स्थल में भी इस लक्षण के जाने से अतिव्याप्ति नाम का दोष यहाँ पर आएगा। अस्तु, तद्य अलम एतावता पाठेन पुनः इमामेव विमतिमादाय इतोपि ग्रंथं करिष्यति आचार्य जगन्नाथः। तद्वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु।